एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन इसका हम लोगों ने लगा लिया था पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले मैं इसका लिंक डाल दूंगा इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझने में आसानी होगा। तो ये भी लगा लेंगे और कुछ है नहीं, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। √5 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक ना। तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। √5 को क्या प्रूफ करना है? तो एक कंट्राडिक्शन मेथड लगाओ और इसे मान लो आप कि लेट्स से, है ना, ठीक है, लेट्स से √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने इसे क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया, ठीक। तो जब हम इसे रेशनल तो मान लिया तो क्या लिख सकते हैं? √5 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वही बात, p और q के पास कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक ना, इनके पास कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कि p इक्वल √5q, ठीक है। स्क्वायर करेंगे आप तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर इक्वल मिलेगा आपको 5q स्क्वायर। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि इस वाले 5 को इधर कर दो ऐसा डिवाइड के फॉर्म में, तो q स्क्वायर इक्वल क्या कर सकते हैं आप? p स्क्वायर बाई 5, है ना। इस बार ज्यादा नहीं लिखूंगा लेकिन आप समझिएगा 5 किसको डिवाइड करता है? p स्क्वायर को। देखो ध्यान से, है ना। क्या कहेंगे आप कि सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा p को ना। 5 किसको डिवाइड करेगा? p को। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p के पास 5 एज ए फैक्टर हो गया कि नहीं? नहीं समझ में आया? p के पास 5 एज ए फैक्टर नहीं हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो क्लियरली, है ना, p इक्वल क्या लिख सकते हैं आप? कोई एक नंबर ले लो m और उसमें 5 लगा दो। समझ में आया? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि p हैज ए फैक्टर 5 ना। p के पास एक 5 फैक्टर है, ठीक ना, या p जो है 5 का मल्टीपल है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, रखिए यहाँ पे। तो हो गया 5m का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 5q स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया? 25m स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए था? q स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो 5q स्क्वायर इक्वल जो 25m स्क्वायर है, तो इसको 5 से जब कैंसिल कर लेंगे तो सिर्फ 5 ही बचेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? तो हम क्या चाहते हैं कि ये इधर करें, इधर इधर, ठीक ना, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। तो m स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? q स्क्वायर बाई 5। अब बताइए, जो यहाँ पर लिखे थे वही बात तो हुआ कि 5 किसको डिवाइड करता है? q स्क्वायर को। अगर 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा q को, ठीक ना। तो इसका मतलब लिखें, चलो लिख देते हैं भाई, है ना। शो, है ना, शो क्या लिखो? सिंस 5 डिवाइड्स क्या? q स्क्वायर। तो निश्चित है 5 डिवाइड करेगा q को। तो इसका मतलब q के पास भी 5 एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है बात ना? यहां लिख दें एंड करके। क्लियरली हम क्या कर सकते हैं कि q के पास भी 5 क्या है? एक फैक्टर जैसा है। अब देखो p और q दोनों के पास 5 क्या हो गया? फैक्टर, ठीक ना। नाउ p एंड q बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। समझ में आया? एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक ना। p और q दोनों के पास 5 क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हमने क्या माना है कि p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लोगे, सो आवर सपोजिशन, ठीक ना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना, इज रॉन्ग। हमारा मानना ही क्या हो गया? गलत हो गया। क्या मानना गलत हो गया? ये मानना कि ये रेशनल है। तो क्लियरली √5 इज अ रेशनल नंबर ना। तो क्या बता दोगे आप? क्लियरली √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? सवाल इतना बड़ा नहीं स्टूडेंट जितना इसमें लिखना पड़ जा रहा है, ठीक ना, इसलिए आपको शायद बोर लगाओ, लेकिन मैं फिर से बता दूं, इसे आप रेशनल मान लो और इसे प्रूफ करो कि q स्क्वायर के पास देखो 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, तो हमने पहले बताया। तो 5 डिवाइड करेगा p को, इसका मतलब p के पास 5 का फैक्टर हुआ।
समझ में आ रहा है ना। यही बात उल्टा कर दीजिए इस वैल्यू को सब यहाँ सपोज करके रखने पर, तो 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा क्यू को, तो क्यू के पास भी 5 क्या हुआ फैक्टर, तो पी के पास भी 5 फैक्टर और क्यू के पास भी फैक्टर, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के पास एक ही कॉमन फैक्टर आ गया, ये बात ठीक ना। तो इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक ना। बस इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। चलिए लगे हाथ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप एग्जाम्पल वाला वीडियो देखे होंगे इंट्रोडक्शन वाला, तो बहुत इजीली इसमें सॉल्व किया गया। चलिए यहाँ भी करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। पिछले वाली वीडियो में याद होगा हमने आप इसको कहा था इरेशनल, समझ में आया, और इसको क्या कहा था, स्मॉल क्यू को रेशनल कहा था, याद होगा, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, रेशनल, TIONAL, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी देर होता है ना, इसे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अगर याद है आपको, तो हम इसको हमें प्रूफ करना है इरेशनल। हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं लेट्स से, है ना, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल। हम इसमें स्मॉल क्यू मान लिए। अब बात समझ में आया। तो पिछले वाले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने कहा था जब किसी रेशनल में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या रह जाता है, वो रेशनल ही आता है। याद है हमने कहा था किसी रेशनल में कोई रेशनल सब्ट्रैक्ट करो तो रेशनल ही होगा। तो हम इस नंबर में से जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने। ऐसा सब्ट्रैक्ट करो ना कि ये जो 3 है ये कट जाए, ठीक है। तो 3 + 2√5 ये क्या था यहाँ तक, स्मॉल क्यू। हम इसी में से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 3, और जो खुद क्या है, स्मॉल क्यू। मतलब ये हमने माना है रेशनल और ये है ही रेशनल, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसे भी क्या होना चाहिए, इसे भी होना चाहिए स्मॉल क्यू। नहीं समझे, ये रेशनल हमने माना है, किसी रेशनल में से कोई रेशनल सब्ट्रैक्ट करने पर होना क्या चाहिए, रेशनल। आप लिख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम का बताइए हम लिख देंगे। अब बताओ, तो इस तरह से 2√5 को क्या होना चाहिए, रेशनल। अब इसी में डिवाइड कर दें अगर हम 2√5, है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्मॉल क्यू। और हम इसमें अगर किसी नंबर से डिवाइड करें और वो नंबर क्या हो, रेशनल, तो याद है हमने कहा था रेशनल में जब किसी रेशनल से डिवाइड करोगे तो वो भी रेशनल ही होगा। तो हम इसमें ऐसा डिवाइड करें कि ये 2 वाला कैंसिल हो जाए, बात समझ आ रहा है ना। तो हम 2√5 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इस नंबर को भी होना तो चाहिए स्मॉल क्यू, हम मानते आ रहे हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो √5 क्या हो गया, तो √5 स्टूडेंट्स होना चाहिए स्मॉल क्यू के इक्वल, लेकिन √5 क्या है, कैपिटल क्यू यानी कि इरेशनल, और ये क्या है, स्मॉल क्यू। ये तो हमारा मानना ही गलत हो गया, बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज बुक का जो प्रोसेसेज है आइए उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने इसे क्या माना, रेशनल नंबर माना। तो अगर रेशनल माना तो ये 3 + 2√5 किसकी तरह हो सकता है, P/Q की तरह हो सकता है। अगर P/Q की तरह हो सकता है तो ये +3 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3, राइट। इसे आप सॉल्व कर लो, तो 2√5 इक्वल क्या हो गया, P - 3Q/Q, ये इंटू 2 इधर आ जाएगा, राइट। अब बताओ ये क्या है, रेशनल, और ये भी क्या है, रेशनल, और इसके बाई भी क्या है, रेशनल। तो रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, रेशनल। और जब किसी रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है, रेशनल। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया रेशनल, और जबकि ये क्या है, इरेशनल। बात समझ में आ रहा है ना। तो इनका बराबर होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा मानना कि ये रेशनल है इज रॉन्ग। तो ये क्या होना चाहिए, ये रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे। आइए थर्ड में देखते हैं, इतने सारे दे रखा है, देखो 3 दिया हुआ स्टूडेंट, कौन सा लगाऊं। पहला ऐसा तो हम लोग लगा चुके हैं, ऐसा भी लगा चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगाए हैं तो चलो पहला वाला लगाते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड का कौन सा सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों को क्या करना है, 1/√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल। हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, P/Q जैसा लिख सकते हैं। अगर इसे P/Q जैसा लिख सकते हैं तो क्या किया जाए, वही
तो पीछे वाला सवाल हो गया। Q इक्वल क्या हो गया, P√3 क्या हो गया, P और Q के पास वही बात लिखेंगे पिछले वाले में कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो Q इक्वल P√3 स्क्वायर करोगे आप तो Q स्क्वायर क्या हो गया, 3P स्क्वायर, राइट। हम आपसे बोले हैं कि इसको इधर कर दिया करो, है ना। तो इस वाले से रिजल्ट आपको क्या मिला कि 3 डिवाइड्स करता है Q स्क्वायर को, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, Q को। समझ में आ रहा है बात ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि Q के पास 3 कोई मल्टीपल फॉर्म में हो गया, राइट। समझ में आया। अब इस वाले मैटर को समझ में आ रहा बात, अब कैसे क्या किए, देखिए Q स्क्वायर इक्वल क्या होगा, P स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले बात को यहाँ रखिए, चलिए यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए तो Q स्क्वायर की जगह कितना रखते हैं, 3m, तो रख के देखिए, तो 3m का स्क्वायर करोगे तो 9m स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल क्या हो गया, P स्क्वायर। सही है, ध्यान से देख लीजिए, ये इसको कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, m स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, P स्क्वायर बाई 3। अब इस वाले रिलेशन को देखिए, जिस तरह से 3 डिवाइड करता था Q स्क्वायर को, तो आपने कहा कि 3 डिवाइड करेगा Q को, तो रिजल्ट निकाला, चूंकि मैं इस बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बार लिख चुका, तो रिजल्ट ये निकला कि Q के पास 3 एक फैक्टर है, तो यहाँ क्या हुआ, 3 डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, तो 3 निश्चित है डिवाइड करेगा P को, तो हम कह सकते हैं कि P के पास भी कोई नंबर हो लेकिन उसमें 3 क्या है, एक फैक्टर है। तो P और Q दोनों के पास क्या फैक्टर हो गया, 3 एज अ कॉमन फैक्टर, और हमने माना था कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस तरह से हमारा मानना गलत हो गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क हम कर दिए, ये आपका होमवर्क है ना। 6 + √2, 6 + √2 वाला स्टूडेंट्स मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए इतना ही स्पेस काफ़ी है उसके लिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, असुविधा के लिए, ठीक ना, या जहाँ ना समझ में आए। थोड़ा सा हम लिखे नहीं है, आप लिखेंगे, आप ही को लेट होगा। लिखने का तरीका पिछले वाले वीडियो या पिछले वाले क्वेश्चन में देख लें आप। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि लिख के लगाइए पूरे स्टेप को तो भी कर देंगे, सवाल लग सकता है तो स्टेप क्यों नहीं, ठीक है ना। चलिए तो 6 + √2 को हमें क्या दिखाना है, 6 + √2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल, ठीक है ना। हम इसे क्या मान लेते हैं, मान लिया कि ये रेशनल है, तो फिर वही बात, अगर ये रेशनल है, इसको रेशनल मान लिया, तो ये इसको कैसा लिख सकते हैं, अगर रेशनल मान लिया तो इसको A/B चाहे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसको उधर भेज दो, P/Q -6। अब मुझे बताओ आप, फिर वही बात हो गई, ये क्या है, रेशनल, किसी रेशनल, और ये क्या है, रेशनल, किसी रेशनल से रेशनल सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या आता है, रेशनल। स्मॉल क्यू रेशनल, कैपिटल क्यू रेशनल, तो ये वाला रिजल्ट क्या आया, रेशनल। और जबकि ये क्या है, इरेशनल, तो हमारा मानना ही गलत है, ठीक है ना। तो हम ये कहें कि ये रेशनल है, इज रॉन्ग, सो वाई दिस इज इरेशनल। बाय विच मेथड, छोटा सा एक नाम था यार, बार बार इस्तेमाल, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक ना, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, विरोधी मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड, है ना। वही बात जो हम बताए थे कि प्रूफ करो कि ये मार्कर है, तो मैंने इसे मान लिया कि ये बोर्ड है। अगर ये बोर्ड है तो चूंकि इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इससे लिखना पॉसिबल है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसी का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 में बहुत कुछ नहीं था, इजी चैप्टर था। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू।